हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कहें फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी काफी वीडियोस इसको अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अलग से एक प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आज की वीडियो में भी कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार खंडीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जा सकता है। मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जा सकता है। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन, इकोनॉमिक सेगमेंटेशन, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि किस बेसिस पे किया जा सकता है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बाजार खंडीकरण या फिर मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। जब भी हम कोई मार्केट में एंट्री कर रहे होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट हमने नया बनाया है मार्केट में, हम उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उससे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारी मार्केट है वो क्या किस तरह की है। क्योंकि मार्केट अलग अलग तरह की हो सकती है। वहाँ पर रहने वाले जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, एज के बेसिस पे अलग होते हैं, उनकी जो ज्योग्राफिकल स्टेजेस हैं वो अलग होती हैं। यानी कि भारत इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग की सिचुएशंस है। कुछ लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल वैसा है, कुछ है मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल अलग है, कुछ राजस्थान जैसे एरियाज हैं तो उनका लाइफ स्टाइल अलग है। सबके अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर उनकी एज भी अलग है, उनकी इनकम का लेवल अलग है, उनकी पढ़ाई का लेवल अलग है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो उनकी प्रोडक्ट की जो डिमांड्स है, नीड्स है, वो भी अलग अलग होती हैं। तो उसी के बेसिस पे क्या करता है, जो भी बना रहा होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, वो उनको मार्केट को अलग अलग भागों में बांट देता है। वही हो जाता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन या फिर बाजार खंडीकरण। तो किस बेसिस पे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों ही बेसिस हो जाएंगे, भौगोलिक भी, जनसांख्यिकी और आर्थिक भी। ये तीनों ही हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विपणन सम्मिश्रण का तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विपणन मिश्रण होता है, मार्केटिंग मिक्स होता है, इसमें से कौन जो होगा वो उसका एक एलिमेंट होगा। तो मार्केटिंग मिक्स में इन तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है। तीनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं, प्रोडक्ट भी, प्राइस भी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसमें आपके 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं। पहला हो जाता है प्रोडक्ट, फिर हो जाता है प्राइस, तीसरा हो जाता है प्रमोशन और चौथा हो जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे 4 पीस भी बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछे तो ये चारों ही इसमें आएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन संवर्धन के अंतर्गत कौन सा निर्णय आता है। विच डिसीजन कम्स मार्केटिंग प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो विपणन संवर्धन होता है, यानी कि जो मार्केटिंग प्रमोशन होता है, उसमें किस चीजों को शामिल किया जाता है। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार या फिर ये सभी। तो उसमें इन तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है। विपणन संवर्धन का क्या मतलब, मार्केटिंग प्रमोशन का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्केटिंग करना, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसको परचेज करें। तो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे भी किया जाता है, विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन में भी किया जा सकता है और पब्लिसिटी भी की जाती है। तीनों ही चीजें इसमें आ जाएंगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत उत्पादक और ग्राहक के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो मिडिल मैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। 0 लेवल मीडियम, 1 लेवल मीडियम, 2 लेयर मीडियम, 3 लेयर मीडियम। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें से कौन सा वो बेस होगा या कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें कि डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है वो होगा और कंज्यूमर होगा, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। क्योंकि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक चेन चलती है पूरी, उस चेन के माध्यम से आपको तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी बीच का मीडिएटर नहीं होता। आप डायरेक्ट जो कंपनी है, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है, उससे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। वो हो जाता है शून्य स्तर माध्यम, यानी कि 0 लेवल मीडियम। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन के माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर डिस्पर्जन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विज्ञापन के माध्यम जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे
उसका मीडियम क्या होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो बहुत तरह का होता है। तो एडवर्टाइजमेंट का मीडियम कौन सा होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी देखना। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जैसे कि आप देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, रेडियो पर सुनते होंगे, या जो है दुकानों पर आपने देखा होगा, या जो बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, या आजकल तो आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है। तो किस तरह की कॉस्ट आ रही है या कितनी दूर तक वो जा सकता है, जिस भी माध्यम का हम चुनाव कर रहे हैं, जिस भी मीडियम को हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, उससे कितना ज़्यादा दूर तक उसको जा सकता है वो, और साथ ही कितनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब भी आवश्यकता है, जब भी हमारी नीड हो, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी उसमें, जब अभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या मीडियम होना चाहिए हमारे एडवर्टाइजमेंट का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाजार को कस्बे, शहर, जिले, राज्य के आधार पर बाजार का खंडीकरण किया जाता है तो उसे कहते हैं, when the market is segmented on the basis of town, city, district, state, it is called geographical segmentation, demographical segmentation, economic segmentation, segmentation of the basis of buying behavior। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जब हम उसके जो कस्बे, शहर, जिले, इसके बेसिस पे बांट रहे हैं, तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भौगोलिक विभाजन हो जाता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब हम इस तरह से इसको जो है बांटते हैं कि इसको शहर है, कस्बा है, जिला है। तो यहाँ पर एक आंसर होगा ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, भौगोलिक खंडीकरण। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खंडीकरण के अंतर्गत उद्यमी ग्राहकों को उनकी आयु, लिंग, परिवार के माप, भाषा, शिक्षा आदि के आधार पर विभाजित करता है? अंडर दिस सेगमेंटेशन does the entrepreneur divide the customers on the basis of their age, gender, family size, language, education, etc? जब इन बेसिस पे करता है तो कौन सा जो है आपका हो जाएगा, वो हो जाता है जनसांख्यिकी खंडीकरण, यानी कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो किस तरह से हो जाएगा डेमोग्राफिक में, यानी कि जब जनसंख्या यानी कि जनसांख्यिकी से उनकी आयु है, परिवार, ये सारी चीजें से रिलेटेड जब हो जाता है तो वो आपका डेमोग्राफिक में आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्राहकों को उनके क्या निर्णय के आधार पर खंडीकृत किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? When customers are segmented on the basis of their buying decisions, it is called segmentation on the basis of buying behavior, segmentation on the basis of profit, segmentation on the basis of size, economic segmentation। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि उनके क्या निर्णय, कि वो किस तरह से उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से बैंक डिसीजन अपने लेते हैं, उसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो हो जाता है सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, उनके क्रय व्यवहार के आधार पर खंडीकरण। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्राहकों को उनके आय स्तर के आधार पर विभाजित करते हैं तो क्या कहलाता है? When customers are divided on the basis of their income level, it is called segmentation on the basis of quantity, economic segmentation, geographical segmentation, demographic segmentation। क्वेश्चन में आपसे किसी भी तरह का पूछ सकता है तो आपको सब पता होना चाहिए। तो आय का आधार है तो सीधे से कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद श्रेणी में मिश्रित उत्पादों का समूह क्या कहलाता है? व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट मिक्स्ड इन ए प्रोडक्ट लाइन? यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट डेप्थ, तो उसे क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रेंज, यानी उत्पाद श्रृंखला। की कोई भी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरर है, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी एक पूरी श्रृंखला, पूरी एक रेंज मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, तो वो हो जाता है आपका प्रोडक्ट रेंज। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर अमूल की हम बात करें तो अमूल का कितने ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, नाम एक अमूल से ही आते हैं, लेकिन उसका जो है बटर भी आता है, उसकी क्रीम भी आती है, मिल्क भी मार्केट में आता है, लस्सी आती है, बहुत सी चीजें आती हैं, वही हो जाता है प्रोडक्ट रेंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आशय उत्पाद श्रृंखलाओं की संख्या है जो उद्यमी विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करता है? Which of the following refers to the number of product lines that an entrepreneur offers in the market for sale? Product range, product scope, product expansion, product depth। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्पाद श्रृंखलाओं की जो संख्या होती है, यानी जो बहुत से नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, जो उद्यमी होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, वो मार्केट को इंट्रोड्यूस करता है सेल करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है उत्पाद व्यापकता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पर जो उत्पाद व्यापकता क्या हो जाएगी, उसमें ये रहता है कि जितने ज्यादा जो प्रोडक्ट रेंज है मार्केट में कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर ला रहा होता है, वो उसकी उत्पाद व्यापकता होती है। एक आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आशय उन समस्त उत्पाद मदों की संख्या से है जो एक उत्पाद श्रृंखला में सम्मिलित होती है। यानी कि जितने ज्यादा आइटम्स जो होंगी वो उस प्रोडक्ट रेंज में इंक्लूड होंगी तो उसको क्या कहा जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा धीरे धीरे कोई भी कंपनी ऐसे अमूल है नए नए प्रोडक्ट उसमें ऐड करता जा रहा है, आइसक्रीम्स है, उसकी और भी चीजें हैं जो ऐड हो रही हैं, तो वो हो जाता है उत्पाद विस्तार यानी कि प्रोडक्ट एक्सपेंशन कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आशय उन समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं से होता है जो उत्पाद श्रृंखला की प्रत्येक उत्पाद मद में सम्मिलित होती हैं तथा जिन्हें विक्रय हेतु प्रस्तुत किया गया है। Which of the following refers to all the different items that are included in each product item of a product line and that are offered for sale? प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट स्कोप, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डेप्थ। यहाँ पर कह रहा है जो प्रोडक्ट रेंज होती है जिसका एक्सपेंशन भी किया जाता है तो उसमें और एक ही तरह की चीजें, जैसे कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो लक्स साबुन आता है, अगर हम उसकी बात करें तो लक्स साबुन जो आ रहा है उसमें कितनी और डिफरेंट तरह तरह के साबुन आते हैं। है आपका एक लक्स ही ब्रांड लेकिन उसमें भी कितने ज्यादा डिफरेंट पर आ रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है आपकी जो उत्पाद डेप्थ है, प्रोडक्ट डेप्थ है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि जो भी कोई कंपनी कोई मैन्युफैक्चरर है जो उसकी कोई एक वो ब्रांड में उस ब्रांड के अंदर भी बहुत सी टाइप के जो निकाल रहा होता है वो हो जाता है आपका उत्पाद प्रोडक्ट डेप्थ। जैसे कि इसी तरह अगर हम बात करें पेप्सोडेंट की तो पेप्सोडेंट भी बहुत तरह के आते हैं। जितने भी एग्जांपल ले लीजिए, डेटॉल ले लीजिए, डेटॉल साबुन जो डेटॉल सोप आता है उसमें स्किन केयर वाला आता है, ओरिजिनल वाला आता है, बहुत से टाइप के आते हैं, सेंसिटिव आता है। तो वो कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसमें भी कितना भिन्नता है, डिफर टाइप की है लोगों की आवश्यकता नीड के अकॉर्डिंग कि जैसी उनकी नीड है वैसा वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कीमत नीति के अंतर्गत एक ही उत्पाद की दो या उससे अधिक कीमतें निर्धारित की जाती हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी टू आर मोर प्राइजेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट आर फिक्स्ड। डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी, करेंट रेट प्राइसिंग पॉलिसी फॉर टारगेट फुलफिलमेंट, प्रेस्टिजियस वैल्यूएशन। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि वो कौन सी कीमत नीति होती है, वो कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी होती है जिसमें एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस को डिसाइड किया जाता है, तो वो हो जाता है विभेदात्मक कीमत निर्धारण नीति। मार्केट अलग अलग मार्केट में एक ही प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग प्राइस से बिकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विज्ञापन के माध्यम है द टूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, प्रीमियम और ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विज्ञापन है उसके माध्यम कौन से होते हैं। न्यूज़पेपर में भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अब तो न्यूज कम होती है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है। और पत्रिकाएं मैगजीन्स में भी आपने देखे होंगे। प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम में क्या होता है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको फ्री में दिया जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट आप अगर परचेस कर रहे हैं तो उसके साथ कोई आपको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है, तो वो भी हो जाता है। जैसे कि हॉर्लिक्स आप अगर आप लेते थे तो साथ में उसका कप फ्री मिलता था या कुछ और कुछ ना कुछ साथ में ऐड चीजें फ्री होती थी। तो वो हो जाता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं साथ में कुछ आपको फ्री मिल रहा है। जैसे कि टी है, चाय पत्ती के साथ भी कभी उसके पैकेट के अंदर कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वो चीजें हो जाती हैं प्रीमियम कहलाती हैं। तो वो भी एडवर्टाइजमेंट ही एक तरह का होता है, उस पर भी जो कंपनी है या जो प्रोडक्ट है उसका नाम मेंशन रहता है, उसका एडवर्टाइजमेंट ही एक तरह का फ्री में हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन प्रणालियां हैं द सेल्स प्रमोशन सिस्टम्स आर सैंपल्स, कूपन, प्रीमियम, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो सेल प्रमोशन है उसकी कौन कौन से सिस्टम में क्या चीजें आएंगी या कौन से मेथड्स होते हैं। तो उसमें आपके सैंपल्स भी आते हैं, कूपन्स भी आते हैं, प्रीमियम भी। प्रीमियम तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। सैंपल में क्या रहता है कि जब हम नया प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके छोटे सैंपल्स को अगर ऑलरेडी कोई मार्केट में हमारा प्रोडक्ट है तो उसके साथ एज ए फ्री गिफ्ट देते हैं कि लोग उसको यूज करें, अगर उनको अच्छा लगेगा तो अपने आप ही डिमांड करते हैं। या कूपन्स देते हैं, जैसे साथ में कोई चीज आपने परचेज करी तो उसके साथ कुछ कूपन्स देते हैं कि जिससे आप नेक्स्ट जब परचेज करेंगे तो उस कूपन का यूज करके आपको कुछ % ऑफ मिल जाएगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं सेल प्रमोशन की यानी विक्रय को बढ़ाने के में हेल्पफुल रहती हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।